नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। तो लगातार न्यूज 24 आपको पल पल की अपडेट बता रहा है। हर जगह की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि कहां पर क्या स्थिति है, क्योंकि किसानों ने ट्रैक्टर परेड आज जब की तो फिर वो हिंसक हो उठी और किसानों की जो ये ट्रैक्टर परेड है वो आगे बढ़ती हुई लाल किले तक भी पहुंच गई। उसकी हर जगह की तस्वीरें भी न्यूज 24 लगातार आप तक पहुंचा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, चाहे वो नांगलोई हो, चाहे वो टीकरी बॉर्डर हो, चाहे वो अलग अलग जगहों पर जहां से किसानों का जत्था आगे बढ़ रहा था, हर जगह पर कहीं ना कहीं गतिरोध और पुलिस के साथ झड़प की स्थिति उत्पन्न हुई और सबसे ज्यादा स्थिति खराब दिखाई दी आईटीओ पर, जब किसानों के साथ जो ये झड़प थी वो ज्यादा ही उग्र हो गई। किसानों ने भी काफी ज्यादा अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए वहां पर कई जगहों पर हमने तोड़फोड़ भी देखी। प्रभाकर मिश्रा इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर से मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, इस वक्त गाजीपुर की अगर हम बात करें तो वहां पर क्या स्थिति है, क्योंकि किसान नेताओं की बैठक की भी बात की जा रही थी, किसान भी ये कह रहे थे कि ठीक है शायद वो वापस आएंगे, क्या इस पर कुछ सहमति बन पा रही है? हाँ, जो स्थिति है अभी गाजीपुर बॉर्डर में स्थिति सामान्य है। कुछ ट्रैक्टर्स वापस आ गए हैं और यहाँ के जो नेता हैं राकेश टिकैत, उनसे मेरी जो बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो अव्यवस्था बनी उसकी वजह ये थी कि दिल्ली पुलिस ने सहयोग नहीं किया। जो रूट दिया गया था उस रूट को भी पूरी तरह खोला नहीं गया था, उसमें गई थी। इसके चलते कुछ किसान उग्र हो गए। लेकिन उन्होंने कहा कि इस बात की जांच भी होनी चाहिए। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात जो मैं समझना चाहता हूँ, अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि सरकार को अब मौका मिल गया है। अब मुकदमे दर्ज होंगे, एफआईआर दर्ज होगा, उन किसानों को पहचाना जाएगा किसान कौन थे, उन नेताओं को पहचाना जाएगा कि वो नेता कौन थे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में था और सुप्रीम कोर्ट ने देश की सबसे बड़ी अदालत में बात कही थी कि जब तक किसान अहिंसक प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं तब तक किसानों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्हें आंदोलन करने का फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। बिल्कुल ठीक बात। सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, इन फोटोज के साथ जाएगी, वीडियोज के साथ जाएगी और वो कहेगी कि दिल्ली में बैठे हुए किसान, दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए किसानों ने उग्रता किया, हिंसा की। कुल मिलाकर के प्रभाकर, क्या ये जो तस्वीरें आई आज कहीं ना कहीं जो आप साफ इशारा कर रहे हैं कि ये आंदोलन को कमजोर करने वाली तस्वीरें थी और सरकार को एक मौका मिल रहा है? अभी कुछ लोगों से बात हो रही थी, सामने भले न कहे, लेकिन उन्हें लगता है कि 60 दिन 62 दिन तक ये आंदोलन अहिंसक रहा, बहुत व्यवस्थित रहा और उसमें जो ये तस्वीर आई है, चाहे उसके लिए जो भी जिम्मेवार रहा हो, चाहे वो पुलिस का असहयोग हो या कुछ और शक्तियां हो, जो भी वजह रही हो, इससे इस आंदोलन को निश्चित तौर पर धक्का लगा है। और इसको ऐसे भी समझा जाएगा तो कि जब कल वार्ता के टेबल पर बैठेंगे सरकार और किसान नेता बैठेंगे तो अब इस पर भी चर्चा होगी। कृषि कानूनों को वापस लेने के अलावा इस पर भी चर्चा होगी कि जो एफआईआर दर्ज हुए हैं उसे वापस लिए जाए, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है उन्हें छोड़ा जाए। और इससे कहीं न कहीं जो मुख्य मोटिव था किसान आंदोलन का कि तीनों कृषि कानून वापस ले जाएं, उसमें एक गतिरोध पैदा होता हुआ मुझे दिख रहा है, जो मैं समझ पा रहा हूं। और जो इस आंदोलन को लीड करने वाले हैं वो भी इस बात को समझ रहे हैं। और जैसा मैं पहले कह रहा था कि प्रभाकर जो आप बात कह रहे हैं वो देखिए बिल्कुल ऐसी स्थिति, और वो वाकई बहुत ज्यादा किसानों के आंदोलन को देखते हुए उनके पक्ष से देखें तो चिंताजनक है। लेकिन क्या ये जो किसान वहां मौजूद हैं, जो तमाम किसान संगठनों के नेता मौजूद हैं, वो इस बात की गंभीरता को समझ रहे हैं? आपने बातचीत की है उनसे, उनका मन टटोला है आपने? देखिए, निश्चित तौर पर मैंने कुछ लोगों से बात की, सामने कैमरे पर तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन मुझसे अभी किसी ने कहा कि क्या आपको लगता है कि क्या इससे आंदोलन कमजोर होगा। दरअसल वो मेरे से पूछना चाहते थे इसलिए कि उनके मन में डाउट्स हैं। हमारे साथ भी तमाम लोग हैं। आपको लगता है कि इससे कुछ आंदोलन का असर पड़ेगा? आंदोलन किसान का पहले भी शांतिपूर्वक चला था, अब भी शांतिपूर्वक चलेगा। अगर कुछ आज जो हुआ है वो शांतिपूर्वक नहीं था। कुछ लोग उपद्रवी लोग आए हैं, वो कहीं न कहीं जांच एजेंसियां जो यहाँ खुफिया एजेंसियां हैं उनकी फेलियरता है। किसान अनुशासन से चला, चौधरी राकेश टिकैत जी ने और किसानों के तमाम नेताओं ने रूप चेंज नहीं होने दिया। ये बताइए, आपको क्या लग रहा है कि शासन पड़ेगा आंदोलन पर? नहीं पड़ेगा। हम तो जो है अपने चले हुए हैं और इसी तरीके से हमारे नेता ये बताएं किसान। अच्छा, ठीक है। तो बात आप समझिए, जो मैं समझ रहा हूँ कि जब मैं ये बात कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सबसे बड़ी अदालत ने कही थी कि जब तक आंदोलन अहिंसक है इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब मौका मिल गया है सरकार देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने जाएगी, गुजारिश करेगी, दखल देने की मांग करेगी। आप
सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के इस आंदोलन में दखल देने से मना कर दिया था, ये कहते हुए कि किसानों को शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट है। वो जो टैक्स था, वो दंगा था, वो वापस होता हुआ दिख रहा है, इसलिए कि हिंसा हुई है, तोड़फोड़ की घटनाएं हुई हैं, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है मैं नहीं जानता, इसके लिए जिम्मेवार जो होगा उसकी जांच होगी। लेकिन फिलहाल तो यही है कि जो खबर हमारे सहयोगी अमित कुमार बता रहे हैं कि एफआईआर दर्ज करने की तैयारियां हो रही हैं, उन किसानों को पहचानने की तैयारियां होंगी और उसके बाद गिरफ्तारियां होंगी और फिर सरकार और किसान नेताओं के बीच इस मसले पर बात होगी कि जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है उसे एफआईआर को वापस ठीक किया है। जाए। लेकिन प्रभाकर, आपकी कुछ देर पहले देखिए राकेश टिकैत से भी बातचीत हुई और उनसे भी आपने कई गंभीर सवाल और आपने खुद भी कहा था कि चुभते हुए सवाल पूछे। लेकिन क्या राकेश टिकैत जो उस वक्त ये कह रहे थे कि कहीं ना कहीं पुलिस ने सहयोग नहीं किया, ये फेल्योरिटी है और हमें समर्थन नहीं मिला, सहयोग नहीं मिला, पुलिस ने ठीक से काम नहीं किया, इसी स्टैंड पर कायम है या फिर वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनसे भी चूक हुई है? देखिए, उन्होंने राकेश टिकैत से तो बात हुई तो उन्होंने कहा कि पुलिस ने असहयोग किया। राकेश टिकैत के बड़े भाई हैं, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ है हो सकता है कि कुछ उग्र लोगों ने कर दिया, लेकिन ये इतना बड़ा मसला नहीं है जिसे तूल दिया जाना चाहिए। उन्होंने ये माना कि कुछ गलती हो सकती है, कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन ब्रॉडली अगर हम बात करें, अगर बड़े फल पर बात करें तो हम इस मसले में रहे हैं जो अभी तक देश में दुनिया के इतिहास में ऐसा आंदोलन था जो 60 दिन से ज्यादा हुआ। दिल्ली के चारों तरफ किसान बैठे थे, कर रहे थे, अपनी बातें रख रहे थे, बाताओं का दौर चल रहा था। वो अचानक आज ट्रैक्टर परेड में जो चीजें हुई हैं वो उस आंदोलन को नुकसान को पीछे दिख रही है। जैसा मैं बार बार कह रहा था कि अब पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी, किसानों को किसानों की गिरफ्तारियां होंगी और निश्चित तौर पर ये इस शांतिपूर्ण आंदोलन का हिस्सा नहीं होना चाहिए था। शांतिपूर्ण आंदोलन का हिस्सा नहीं होना चाहिए था। जो हुआ है वो गलत हुआ है। जिम्मेवार कौन, उसकी जांच होती रहेगी। आरोप लगता रहेगा, किसान नेता कहेंगे कि दिल्ली पुलिस ने सहयोग नहीं किया, दिल्ली पुलिस कहेगी कि किसान उग्र हो गए। दोषी कौन, आरोपी कौन, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जो समझ पा रहा हूं 60 दिन के इस आंदोलन में कि मैंने ऐसा आंदोलन न देखा था न पढ़ा था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।